हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन का हम लोग जब इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन को एज ए सिंबल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो भी आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड होते हैं उसे हम लोग सिंबल्स, उनके सिंबल्स या फिर उनके फार्मूलाज को क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम जब इक्वेशन को लिखते हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसके एक सिंबॉलिक फॉर्म को तैयार किए जो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और इस प्रकार से जो लिखा होता है इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और इसका ही एक सिंबल फॉर्म, जैसे मैग्नीशियम को Mg के रूप में रिप्रेजेंट किए और प्लस ऑक्सीजन का O2 और इसके बाद रिएक्ट करा तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल फॉर्म लिख दिए। इस तरह से ये जो इक्वेशन बना यह काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में बना है और यही आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसे बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है कि जो आपका रिएक्टेंट होता है, इस भाग को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट। यानी कि जो एलिमेंट या कंपाउंड केमिकल इक्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और केमिकल इक्वेशन का जो फॉर्म हो जाता है और नए एक प्रोडक्ट को बनाते हैं इसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशन में भाग लेने वाले जो भी एलिमेंट और कंपाउंड होंगे उसके बाद एक नए प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसके बाद देखते हैं इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो इक्वेशन लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है कि जो रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होंगे, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड जो रिएक्शन एक दूसरे के साथ करेंगे उनके बीच जो सिंबल होता है वो प्लस साइन से जुड़ा होता है। इस साइन से प्लस साइन से जुड़ा होता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, दोनों साइड में हम किसे जोड़ते हैं? प्लस के साइन से जोड़ते हैं, इस प्लस के साइन से। आपका जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का सिंबल होता है, एक एरो का सिंबल होता है, और जिधर प्रोडक्ट होता है, जिस साइड प्रोडक्ट होता है उस साइड की ओर ही एरो होता है। यानी कि इधर आपका प्रोडक्ट है तो इस साइड की ओर एरो है, जिस साइड एरो दिखेगा वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा, इसे प्रोडक्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसे प्रोडक्ट बोलेंगे, और इधर वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के डेफिनेशन को, उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।